चिराग पासवान की मां रीना पासवान अब खुलकर राजनीति में उतर चुकी है और इसका प्रमाण है कि जब चिराग पासवान पटना की सड़क पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं और उनकी गिरफ्तारी होती है, तब चिराग पासवान की मां रीना पासवान खुद थाने में पहुंच जाती है। रीना पासवान खुद सड़क पर उतरती हैं, वह थाने में पहुंचती हैं। इस दौरान वह मीडिया कर्मियों से बातचीत भी करती हैं। इसके बाद चिराग पासवान अपने फूफा के घर जाते हैं और वहां पर उनकी फुआ आरती उतारकर उनका स्वागत भी करती है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि चिराग पासवान पिछले कुछ समय से परिवार को एकजुट करने में लगे हुए हैं और चिराग पासवान ने अपने फूफा से कहा कि अब परिवार को एक साथ रखना आपकी जिम्मेदारी है। चिराग पासवान की मां रीना पासवान चिराग पासवान की फुआ से मिलकर भावुक हो गई और उन्हें भावुक देखकर फुआ भी रोने लगी। इसके पहले सांसद प्रिंस राज, जो चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं, वह उनकी बड़ी मां से मिलने भी पहुंचे थे और कुछ दिन पहले बिहार यात्रा के दौरान चिराग पासवान भी अपनी बड़े मां से मिलने गए थे। चिराग पासवान की बड़ी मां से मेरा मतलब है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली पत्नी। कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से, मतलब कि पशुपति पारस के खेमे से और चिराग पासवान के खेमे से सहानुभूति के लिए अब इस प्रकार के काम किए जा रहे हैं और चिराग पासवान की मां रीना पासवान तो पहली बार राजनीति में लग रहा है कि सक्रिय होंगी या होने की कोशिश में लगी है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। चिराग पासवान को यह बात बखूबी मालूम है कि कब कौन सा कदम उठाना है। सबसे पहले चिराग पासवान राजधानी पटना में नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ मार्च निकालते हैं और उसके बाद पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान उनके कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी किया गया और लाठीचार्ज के साथ साथ वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया। इसके अगले दिन चिराग पासवान समेत जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार और उनकी पार्टी के कई अन्य नेताओं पर मामला भी दर्ज कर लिया गया। जब चिराग पासवान को पुलिस गिरफ्तार कर ले गई, तब उनकी मां रीना पासवान खुद सड़क पर उतर गई। रीना पासवान को लेकर खूब चर्चा भी चली कि आखिरकार अब चिराग पासवान अपनी मां को राजनीति में धीरे धीरे सक्रिय कर रहे हैं। उनकी बात मीडिया में इसलिए भी चल रही है क्योंकि इसके पहले कभी भी राजनीतिक रूप से इतनी मुखर होकर रीना पासवान ने नहीं बोला था और ना ही किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग लिया था। जब चिराग पासवान अपनी बुआ से मिलने उनके गांव पहुंचे, तब भी उनके साथ उनकी मां रीना पासवान मौजूद थी। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले भविष्य में चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान को सक्रिय राजनीति में उतारेंगे और इस बात की उम्मीद तो उस समय ही लगा ली गई थी जब पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हुआ था। जब चिराग पासवान अपने फूफा से मिलने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि परिवार को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी अब आपकी है। उन्होंने अपने चाचा पशुपति पारस पर इशारा करते हुए कहा कि परिवार के कुछ लोगों ने हमारी पीठ पर खंजर भोंक दिया है। उन्होंने कहा कि केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण परिवार को बर्बाद करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। उनका इशारा केंद्रीय मंत्री और अपने चाचा पशुपति पारस पर था, जिन्होंने पार्टी को तोड़ा है, ऐसा आरोप चिराग पासवान बार बार लगाते हैं। उनके चाचा पशुपति पारस की तरफ से कहा जाता है कि पार्टी को चिराग पासवान ने तोड़ा क्योंकि वह किसी की बात को सुनते ही नहीं थे। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरफ प्रिंस राज चिराग पासवान की बड़ी मां से मिलने जाते हैं, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान अपनी मां के साथ अपनी बुआ और फूफा से मिलने जाते हैं। चिराग पासवान जब वहां जाते हैं तो गांव के लोगों ने उनका धूमधाम से स्वागत भी किया। तो जब प्रिंस राज चिराग पासवान की बड़ी मां से मिलने पहुंचे तो चिराग पासवान की बड़ी मां ने प्रिंस राज को रोटी भी खिलाई। प्रिंस राज की वो तस्वीर भी सोशल मीडिया पर घूम रही है जिसमें चिराग पासवान की बड़ी मां अपने हाथ से प्रिंस राज को रोटी खिला रही है। अब यह तो भविष्य में देखना होगा कि चिराग पासवान अपनी मां का उपयोग राजनीतिक रूप से करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनकी मां रीना पासवान अब खुलकर राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो रही हैं और उन पर बोल रही हैं, उससे इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि रीना पासवान अब खुलकर राजनीति के मैदान में उतर जाएंगी। वैसे भी पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की निधन के बाद इस बात की उम्मीद जताई जाने लगी थी कि रीना पासवान को ही अब राज्यसभा भेजा जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान के सीट पर किसी का नाम चिराग पासवान से मांगा जाता है तब। हालांकि ऐसा हो नहीं सका और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान के बीच के रिश्ते भी बिगड़ते चले गए। फिलहाल अब आगे देखना होगा कि रीना पासवान राजनीतिक रूप से सक्रिय होती हैं या नहीं होती हैं। आगे जो कुछ भी नई जानकारी आएगी, जो कुछ भी नया अपडेट आएगा, उसे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह।
बहुत बहुत धन्यवाद।